हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 50 में हमने सीखा था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 51 में हम शुरू करने जा रहे हैं वेरिएशन इन सप्लाई। आपको याद होगा हमने यही टॉपिक वेरिएशन ऑफ डिमांड भी किया था। तो जिस तरीके से वेरिएशन इन डिमांड होता है उसी तरीके से वेरिएशन इन सप्लाई भी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वेरिएशन इन सप्लाई? व्हेन quantity supplied of a commodity varies due to changes in its price and other factor remain constant। याद आ रहा है आपको कि जब प्राइस में सप्लाई में चेंजेस होगा, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई। क्या है? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई। याद आ रहा है आपको हमने क्या सीखा था कि भाई प्राइस में चेंजेस होगा, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं कांस्टेंट, वो सेम रहने वाले हैं। तो ये था वेरिएशन इन सप्लाई का मीनिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझा? वेरिएशन इन सप्लाई का मतलब कि प्राइस में सप्लाई में चेंजेस होना, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, और अदर फैक्टर जब कांस्टेंट रहेंगे, इनको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। अब वेरिएशन सप्लाई के दो टाइप हैं, दो तरीके हैं। याद है आपको जिस तरीके से वेरिएशन इन डिमांड में दो टाइप थे, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसी तरीके से वेरिएशन सप्लाई में भी दो टाइप है, एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्लियर? सबको समझा बेटा? किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट होगा आप जरूर चैट सेक्शन में डाउट अपने रेज कर सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि वेरिएशन इन सप्लाई, सप्लाई में चेंजेस हो रहा है प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो पहला टाइप है वेरिएशन इन सप्लाई का, दैट इज एक्सपांशन इन डिमांड। अब एक्सपांशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई expansion of supply refers to rise in quantity supplied due to rise in the price of a commodity। यानी एक्सपांशन का मतलब आपको याद है, एक्सपांशन का मतलब इंक्रीज होना। क्या इंक्रीज हो रहा है? सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और अदर फैक्टर कैसे रहेंगे? अदर फैक्टर आपको याद है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? एन अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सपांशन इन सप्लाई या एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। किसमें चेंज होना? सप्लाई में चेंज होना। किसकी वजह से? प्राइस में चेंजेस की वजह से। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, और अदर फैक्टर कैसे रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक्सपांशन का मीनिंग क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपांशन इन सप्लाई लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। याद आ रहा है आपको? सप्लाई कर्व कितना बनेगा यहाँ पे? सेम, यानी एक ही सप्लाई कर्व बनेगा। यानी सप्लाई एक्सपांशन ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ही सप्लाई कर्व काफी है, दो सप्लाई कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड इट्स शोन इन द फिगर 4.6। आप देख पा रहे हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? एस एस क्या शो करता है? सप्लाई कर्व। और एम एन क्या शो करता है? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं? कर्व हमने नॉर्मल बनाया, प्रोडक्ट का प्राइस था हमारा नॉर्मल पी, जहां पे क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे क्यू। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को हमने जोड़ा और हमें एक पॉइंट मिला एम, ये पॉइंट रहा। ठीक है, नाउ आपको पता है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, याद है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस हमारा पी से P1 हो गया, नया प्राइस मिल गया हमें पी से P1। P1 मींस न्यू प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाने की वजह से एज अ सप्लायर आप क्या करेंगे? ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर आप क्या करेंगे? ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो एक नया पॉइंट आपको मिलेगा एन। ठीक, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद
यानी एम और एन को मिलाने के बाद आपको मिल जाएगा आपका एस एस यानी सप्लाई कर्व। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको फिगर में ले लें, लेट से हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो 5 रुपीज था, ठीक है, और हम उस पे 5 रुपीज पे हम 10 kg सेल कर रहे थे, और जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज हो गया तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 20 kg कर देंगे, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ 5 से 10, तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुआ 10 kg टू 20 kg। क्लियर? तो ये था एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। बस आपको क्या करना है, अब इसको हमें सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर देना है क्या क्या हमने किया। इन फिगर 4.6 क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर? कुछ नया नहीं सीखा, बस हमने बता दिया कि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। आपको दिख पा रहा है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई है OQ से OQ1 तक, एंड विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1। जिसकी क्यों हो रहा है प्राइस सप्लाई क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है जो कि OP से OP1 तक जा रहा है, तो प्राइस भी हमारा नया प्राइस बन गया, ये है हमारा OP1, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम M टू N। अपवर्ड मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, अपवर्ड जा रहा है हमारा कर्व। देखिए यहाँ पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे था M पे, अब वो हमारा मूवमेंट नया बना, नया पॉइंट हमें मिला N पे। अलोन द सेम सप्लाई कर्व SS, और जिससे हमें एक ही सप्लाई कर्व मिला, एक ही सप्लाई कर्व है S एंड S, इन दोनों पॉइंट को मिला SS, एंड इट इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई है। क्लियर एवरीवन? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, पहले तो हमने सीखा वेरिएशन का मतलब, फिर हमने सीखा फर्स्ट टाइप एक्सपांशन, अब सीख रहे हैं वेरिएशन का दूसरा टाइप कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, और अदर फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बस ये याद रखना है आपको, क्या हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने वाले हैं। अदर फैक्टर याद आ रहा है आपको, अदर फैक्टर में बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। अदर फैक्टर में कॉम्पिटिटर हो सकता है, अदर फैक्टर में क्लाइमेट हो सकता है, अदर फैक्टर में हमारे पॉलिसीज हो सकती हैं, अदर फैक्टर में हम टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अदर फैक्टर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। याद है, अभी हमने सीखा था कि फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। क्या हो रहा है, प्राइस के कम हो जाने की वजह से। ऑब्वियसली आप सेलर हैं, प्राइस आपका कम हो गया प्रोडक्ट का, तो आप क्या करेंगे, कम बेचने की कोशिश करेंगे ऑफ अ कमोडिटी। एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। याद है, अभी हमने पढ़ा कि अदर फैक्टर कैसे रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व। मूवमेंट अभी भी होगा, लेकिन वो अपवर्ड नहीं होगा बल्कि डाउनवर्ड होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, होगा लेकिन सेम सप्लाई कर्व पे भी। यहाँ पे हमें दो सप्लाई कर्व नहीं बनानी है, एक ही सप्लाई कर्व पे ये एक्सप्लेन हो सकता है, एंड इट इज नोन एज शोन इन द फिगर 4.7। आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या करा हमने, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है, एस एस क्या है, सप्लाई कर्व है, एन एम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, पी। याद है, जब भी इंडिविजुअल होता है यहीं से शुरू करते हैं, ओरिजिनल प्राइस। और क्या है हमारा क्वांटिटी, क्यू, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी। क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, ठीक है, सिर्फ क्यू। जब P2 हो जाएगा तो वो नया प्राइस था, P1 हो जाएगा तो नया प्राइस हो जाएगा, Q1 हो जाएगा तो नया प्राइस, नया क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा, Q2 हो जाएगा तो नया क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस P था, हम क्वांटिटी कितना सप्लाई कर रहे थे, Q, जिसे हमें पॉइंट मिला था N। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया, P से P2 तक पहुंच गया। आप देख पा रहे, पहले प्रोडक्ट का प्राइस था हमारे P, OP, अब कितना हो गया, OP2। जब प्राइस डिक्रीज हो गया है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारा क्वांटिटी सप्लाई कम हो गया, जिसकी वजह से हमें एक नया पॉइंट मिला M। हमें दो पॉइंट मिले N और M, इसे हमने ज्वाइन कर दिया और हमें एक नया कर्व मिला, एक कर्व मिला, दैट इज सप्लाई कर्व SS।
अभी हमने पढ़ा था एसएस रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व। क्लियर? अगर इसको हम वर्डिंग में देखें, इसको हम अगर क्वांटिटी में देखें, ठीक है, तो अगर हम समझ लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपीज, हम क्वांटिटी बेच रहे थे 20 kg, लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, 5 रुपीज हो गया, तो हमने क्वांटिटी सप्लाई भी कम कर दिया, 10 kg कर दिया। देख पा रहे हैं आप, हम पीछे आ रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, हो गया ना कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में क्या था, हम आगे की तरफ एक्सपांड कर रहे थे, प्राइस भी क्वांटिटी सप्लाई भी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, हम पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कम हो रहा है, 20 से 10 हो गया, प्राइस भी देखिए 10 से 5 हो गया कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अब इस डायग्राम को एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन फिगर 4.7 क्वांटिटी सप्लाईज इज शोन एंड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर हो गया, हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है और वाई एक्सिस पे क्या शो किया है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई शो किया है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस शो किया है। आगे पढ़ते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू। आप देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई हमारा डिक्रीज हो गया है, ओ क्यू से ओ क्यू टू हो गया। आप देख पा रहे हैं क्यू टू भी, हाँ टू भी, क्यू टू। क्यों हो रहा है ये चेंजेस? विद अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ओपी टू ओपी टू। आप देख पा रहे हैं ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई क्यों कम हो गया है, क्योंकि हमारा प्राइस भी कम हो गया है, ओपी से ओपी टू हो गया। ओरिजिनल प्राइस ओपी था, प्राइस डिक्रीज होके ओपी टू हो गया। देख रहे हैं आप, डाउनवर्ड मूवमेंट आपको दिख रहा है, यस, ओपी से ओपी टू की तरफ, रिजल्टिंग इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट। आप डाउनवर्ड मूवमेंट देख पा रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कैसा, पहले हमें पॉइंट मिला था एन और हमें पॉइंट मिला है एम, तो डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है आपको, यस, ये हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम एम टू एन टू एम, एन टू एम ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ऐसा नहीं कि दो सप्लाई कर्व बन रहे हैं, सप्लाई कर्व तो सेम ही है, ऑन द सेम सप्लाई कर्व, एक ही सप्लाई कर्व है, दैट इज एस एस। कहाँ है एस एस, ये रहा एस एस, सप्लाई कर्व एस, ये एस सप्लाई कर्व। क्लियर? एंड इट इज शोन, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये था वेरिएशन इन सप्लाई, जहां पे हमने सीखा वेरिएशन इन सप्लाई के दो टाइप, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स व्हाट, कि भाई सप्लाई में चेंजेस हो जाना, प्राइस में चेंजेस हो जाने की वजह से, एंड अदर फैक्टर्स जो हैं वो रहने वाले हैं कांस्टेंट। अदर फैक्टर में क्या चीजें हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई सप्लाई चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, कॉम्पिटिटर, क्लाइमेट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अदर फैक्टर कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो इसमें पहला टाइप, इसमें दो टाइप थे, एक वेरिएशन, सॉरी एक एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में हम क्या सीखा, एक्सपांशन में हमने सीखा कि सप्लाई का इंक्रीज हो जाना, प्राइस के इंक्रीज हो जाने की वजह से अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। दूसरी तरफ हमने सीखा कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई का डिक्रीज हो जाना, प्राइस के डिक्रीज हो जाने की वजह से, एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बस इतना ही आपको याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे चेंज इन सप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।